रूस, और इसके बाद लगातार प्रतिबंध भी उस पर लगाए गए हैं पश्चिमी देशों और अमेरिका की तरफ से, लेकिन रूस अपनी इस फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर पहुंच गई है दुनिया। यूक्रेन की सेना को सरेंडर करने के लिए कहा है, युद्ध का ऐलान कर दिया गया है, स्पेशल ऑपरेशन का ऐलान कर दिया गया है। रूस की तरफ से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह ऐलान किया है। बड़ी खबर इस वक्त, यूक्रेन में सैनिकों को सरेंडर करने के लिए कहा है राष्ट्रपति पुतिन ने। तो लगातार इस तरह के संकट के बादल मंडरा रहे थे और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि फिर एक बार दुनिया युद्ध के मुहाने पर पहुंच गई है, क्योंकि अगर वास्तविक युद्ध यहां पर होता है तो फिर बाकी पक्ष भी सामने आएंगे और टकराव जो है वो और बढ़ेगा। यूक्रेन की सेना को सरेंडर करने की चेतावनी दी है राष्ट्रपति पुतिन ने। यूक्रेन के सैनिक सरेंडर कर दें, युद्ध का ऐलान और स्पेशल ऑपरेशन की तैयारी हो गई है। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत क्रीमिया पर कब्जे से हुई थी और पूर्वी यूक्रेन में जिस तरह से लगातार अलगाववादी संगठन लगातार हमले कर रहे थे और प्रदर्शन कर रहे थे, इसके बाद रूस ने उन प्रदर्शनकारियों का साथ दिया और दो अलग प्रांतों को अलग राष्ट्र घोषित कर दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया ने इस बात की आलोचना की। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए, लेकिन रूस अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन का ऐलान कर दिया गया है रूस की तरफ से और यूक्रेन के सैनिकों को सरेंडर करने की चेतावनी दी गई है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि इससे पहले भी दुनिया के सामने वो आए थे और कहा था कि वो तैयार हैं और अब औपचारिक रूप से इसका ऐलान कर दिया गया है। हालांकि ये भी कहा है कि यूक्रेन पर कब्जे की कोई योजना नहीं है, कब्जे की कोई योजना नहीं है, व्लादिमीर पुतिन ने कहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कब्जे की योजना नहीं है तो फिर युद्ध का मकसद क्या है? जाहिर तौर पर यूक्रेन की सेना को सरेंडर करने के लिए कहा है, यानी यूक्रेन की सेना सरेंडर कर दे और रूस ने जो फैसला लिया है दो प्रांतों को अलग राष्ट्र घोषित करने का, उसे स्वीकार कर ले। यूक्रेन की सैनिक सरेंडर करें, राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से ये कहा गया। हम आपको लगातार वो तस्वीरें और खबर भी हम आपको दिखाते रहे थे। रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक मीडिया की टीमें वहां पर मौजूद हैं जो आपको बता रही थी कि हालात किस तरह के हैं, किस तरह से रूसी सैनिकों की तैनाती है। बिल्कुल मुहाने पर, बिल्कुल बॉर्डर पर, यूक्रेन के बॉर्डर पर रूसी टैंक खड़े हैं, सैनिक खड़े हैं और अब चेतावनी दी गई है कि सरेंडर कर दे, यूक्रेन की सेना सरेंडर करे। कब्जे की योजना नहीं है, लेकिन रूस की सेना सरेंडर करे। बड़ा खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। पहले ही दुनिया आर्थिक मंदी का सामना कर रही है लगातार कोरोना की वजह से, और अब ये संकट और गहरा गया है और तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नहीं होगा। अगर वास्तविक युद्ध हुआ, आमने सामने का युद्ध हुआ, तो सिर्फ दो देशों के बीच नहीं होगा, बल्कि तमाम बड़ी शक्तियां इसके बीच में आएंगी। यूक्रेन की सेना सरेंडर करे, क्योंकि यूक्रेन को लगातार अमेरिका समर्थन देता रहा है, हथियार देता रहा है, मदद करता रहा है और रूस जब यूक्रेन पर हमला करेगा तो फिर टकराव सीधे सीधे अमेरिका से होगा, यानी दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों के बीच टकराव होगा और दुनिया फिर दो हिस्सों में बढ़ जाएगी और युद्ध से जो नुकसान होता है, जो विभीषिका होती है, उसको दुनिया जानती है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में किस तरह की तबाही मची थी ये दुनिया ने देखा है और अब हालात फिर एक बार संकटग्रस्त हो चुके हैं। यूक्रेन की सेना हथियार डाले, सरेंडर करे, ये रूस की तरफ से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है। यानी अगर टकराव की स्थिति, युद्ध रोकना है तो फिर सरेंडर कर दें और जो रूस चाहता है वो मान ले, यानी जो दो प्रदेश थे जिसे राष्ट्र घोषित कर दिया है, आजाद मुल्क घोषित कर दिया है रूस ने, उस फैसले को स्वीकार करें। युद्ध का ऐलान हो चुका है, यूक्रेन की सेना हथियार डाल दे, राष्ट्रपति पुतिन ने ये कहा है। पुतिन ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है, स्पेशल ऑपरेशन की बात कह दी है। हथियार डाल दें और घर जाएं, यूक्रेन की सेना सरेंडर कर दे। दुनिया के सामने पुतिन ने यह दिखा दिया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं और तमाम जो प्रतिबंध और दबाव डालने की कोशिश की गई उसमें भी उसके बावजूद रूस झुकने को तैयार नहीं है और यूक्रेन पर हमले का युद्ध का ऐलान कर दिया गया है।
ये कहा गया है कि हथियार डाल दें और घर जाएं, कब्जे की कोई योजना नहीं है। तो यूक्रेन और रूस के बीच कभी भी वास्तविक युद्ध की शुरुआत हो सकती है, जंग की शुरुआत हो सकती है। इससे पहले आपको बता दें, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क और लुहांस्क को अलग देश के तौर पर मान्यता दे दी और उसके बाद सेना वहां भेज दी थी। रूसी सेना फिलहाल यूक्रेन की सीमा पर तैनात है। अमेरिका समेत यूरोपीय देश लगातार चिंता जताते रहे कि रूस यूक्रेन पर हमले का बहाना बना रहा है और अब औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया गया है। Calls of the international community to give time to the recent initiatives undertaken by parties to diffuse tensions were not heeded too. The situation is in danger of spiraling into a major crisis. We express our deep concern over the developments which, if not handled carefully, may well undermine the peace and security of the region. We call for immediate de-escalation and for refraining from any further action that could contribute to a worsening of the situation. We call on all parties to exert greater efforts to bridge divergent interests. I would like to underline that the legitimate security interests of all parties should be fully taken into account. India has consistently advocated at the United Nations the need for peaceful settlement of disputes in accordance with international law and with agreements entered into by parties concerned. I underline once again that more than 20,000 Indian nationals, including students, are located in different parts of Ukraine, including in its border areas. We are facilitating the return of all Indian nationals, including students, as may be required. We believe that the solution lies in sustained diplomatic dialogue between the concerned parties. In the meantime, we strongly emphasize the vital need for all sides to maintain international peace and security by exercising the utmost restraint. I thank you. Я благодарю представителя Индии за его заявление. तनाव खत्म करने की अपील की है। भारत लगातार इस मामले को बातचीत से सुलझाने की अपील करता रहा है। और बड़ी खबर आपको यह भी बता दें कि यूक्रेन में धमाके हुए हैं। धमाके की खबर है। खबर यह आ रही है कि यहां क्रैमस्टॉक में धमाके हुए हैं और इधर भारत लगातार बातचीत के जरिए समस्या को सुलझाने की अपील कर रहा है। भारत लगातार शुरुआत से दोहरा रहा है कि बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाया जाए और एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में ये अपील भारत की तरफ से की गई है, शांति से समस्या का समाधान हो। आपको बता दें कि सुरक्षा परिषद की खास बैठक इस मसले पर हो रही है, शांति से समस्या का समाधान हो। एक बार फिर भारत ने इस मामले पर अपना पक्ष रखा है। भारत ने तनाव को खत्म करने की अपील की है। भारत ने तनाव खत्म करने की अपील की है। भारत युद्ध के साथ नहीं है, युद्ध में के लिए सहमत नहीं है। राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने अपना बयान दिया है कि शांति से समस्या का समाधान हो। इस बीच आपको बता दें कि ऐलान हो चुका है, हथियार डाल दें और घर जाएं यूक्रेन के सैनिक। रूस की तरफ से स्पेशल ऑपरेशन का ऐलान कर दिया गया, युद्ध का ऐलान कर दिया गया है और ये कहा गया है, चेतावनी दी गई है कि यूक्रेन की सेना सरेंडर करे और अपने घर चली जाए। यानी रूस जो भी फैसला उसके लिए ले रहा है उसे वो मान ले। जिस तरह से दो प्रांतों को संयुक्त स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया, उस फैसले को मान ले और युद्ध को टाल दे। यूक्रेन की सेना हथियार डाले, चेतावनी दी गई है। सवाल यह है कि यहाँ युद्ध सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच नहीं होगा, बल्कि नाटो और रूस के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। लगातार बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से। बड़ी खबर यूक्रेन की राजधानी कीव में ब्लास्ट की खबर है। यूक्रेन की राजधानी कीव में ब्लास्ट हुआ है, धमाकों की आवाज सुनी गई है, यानी शुरुआत इसकी हो गई है। यूक्रेन की राजधानी कीव में ब्लास्ट की खबर है, आवाजें सुनी गई हैं और खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इधर तनाव खत्म करने की अपील है तो दूसरी तरफ बड़ी खबर यह है कि कीव जो राजधानी है यूक्रेन की, वहां धमाके हुए हैं और इसकी आवाजें सुनी गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव में ब्लास्ट हुआ है। यूक्रेन की सेना को सरेंडर करने के लिए रूस ने कहा। यूक्रेन की राजधानी कीव में इस वक्त धमाके की खबर है और रिपब्लिक भारत आपको लगातार बड़ी खबर, बड़ी अपडेट दे रहा है यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के संकट को लेकर। बड़ी खबर इस वक्त यह है कि जो कीव वहां पे धमाके हुए हैं,
टोस्क में भी धमाके की खबर है। यूक्रेन के कीव में धमाके हुए हैं। कीव राजधानी है और सबकी निगाहें फिलहाल वहीं पर टिकी हुई हैं। बड़ी खबर, यूक्रेन की राजधानी कीव में ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट की खबरें हैं। युद्ध का ऐलान रूस की तरफ से हो चुका है और इस वक्त धमाके की खबर हम आपको बता रहे हैं। रिपब्लिक भारत लगातार आपको बड़ी खबर दे रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच इस तनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर और बड़ी खतरे की खबर, बड़ी चिंता की खबर यह है कि युद्ध का ऐलान कर दिया गया है। रूस की तरफ से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान कर दिया है। स्पेशल ऑपरेशन यूक्रेन के खिलाफ चेतावनी दी है। सरेंडर करें यूक्रेन के सैनिक और घर जाएं। यूक्रेन के सैनिक सरेंडर कर दें, ये पुतिन की तरफ से कहा गया है। लेकिन बात अब सिर्फ कीव और मॉस्को के बीच नहीं रह गई है, बल्कि ये पूरा विवाद रूस और नाटो के बीच है। दरअसल इसकी शुरुआत ही यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की कवायद के बाद हुई है, क्योंकि रूस इसे अपने लिए बड़ा खतरा मानता है। यूक्रेन रूस के पूर्व में मौजूद है, बिल्कुल उसकी सीमा से सटा हुआ है और अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बनता है तो फिर नाटो के सैनिकों की तैनाती के लिए एक बेस मिल जाएगा, जिसे रूस अपने लिए खतरा मानता है। और बड़ी खबर एक और आपको बता दें, लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूएनएससी में आपात बैठक जारी है। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपात बैठक चल रही है। क्या अब होगा? भारत ने इस तरफ बयान दिया है कि ये पूरा मामला शांति से सुलझाया जाए, शांति से सुलझाया जाए, बातचीत के जरिए समस्या का हल निकले। भारत ने एक बार फिर शांति की और बातचीत की वकालत की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में भारत का रुख साफ है। भारत शांति से समस्या का समाधान चाहता है, बातचीत के जरिए समस्या का समाधान चाहता है। शांति से समस्या का समाधान हो, भारत की तरफ से जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने अपनी बात रखी और ये कहा कि भारत इस पक्ष में है कि शांति से बातचीत के जरिए समस्या का हल हो। भारत ने तनाव खत्म करने की अपील की है। भारत एक ऐसा देश है जिसके रूस और अमेरिका और नाटो के तमाम देशों से अच्छे संबंध हैं, इसीलिए भारत लगातार दोनों पक्षों से शांति